सिर्फ हम लोग उधर नॉर्थ में थे, बिहार में आए, झारखंड जाएंगे, उड़ीसा में भी हमने प्लांट स्टार्ट कर दिया। तो रियली जो यहाँ पर बिहार जिस तरह से अब उस तरह का बिहार नहीं रहा। नहीं सर। हम चाहते हैं कि मेरा छठ पर्व होता है, दिवाली होता है, दुर्गा पूजा होता है। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के बरहपुर से रिपोर्टर बानी विकास श्रीवास्तव जी। जेके सीमेंट बिहार के बक्सर में आपन नया ग्राइंडिंग यूनिट के कैलस भूमि पूजन। मैनेजर कहनी कि बहुत दिन से हमरा आस रहे कि बिहार में भी एगो बड़ा यूनिट खड़ा होके। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार सीनियर मैनेजर और साथे साथ बक्सर के डीडीसी एसडीएम के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। बक्सर जिला जवन की बाबा बरमेश्वर नाथ के भूमि पे जेके सीमेंट के नया ग्राइंडिंग यूनिट के भूमि पूजन कइल गईल। एकरा के लेके सीनियर मैनेजर अपार हर्ष व्यक्त कइनी। कहनी कि हमार इच्छा रहे आज से ना 20 बरिस से कि बिहार में भी आपन एगो यूनिट कायम होखे। एकरा खातिर हम 20 बरिस से लगातार प्रयासरत रही। यहाँ के कहनी कि आज 20 साल बाद हमार उम्मीद पूरी तरह से जाग गई जब एहिजा जेके सीमेंट के यूनिट के भूमि पूजन होके शुरू हो गई। यहाँ के कहनी कि बिहार के अंदर हर क्वालिटी बटुए जवन दुनिया जाने ले। एहिजा जितना भी टॉप क्लास के कंपनी बाड़ी ओकर अधिकारी से लेके पदाधिकारी तक सब कुछ बिहार से ही बाड़े। हमारी इच्छा रहे कि बिहार में एगो बड़ा कंपनी स्थापित कइल जाओ ताकि बिहार के लोग के अन्य राज्य में जाए के ना पड़े। रउरा सबके बता दी कि यह मौका पे डीडीसी महेंद्र पाल साथे साथ एसडीएम राकेश कुमार भी मौका पे पहुंचनी। यहाँ सब भी कहनी कि अपार हर्ष के बात बटुए कि आज बक्सर जिला औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानल जाए। यहाँ सब कहनी कि नामानगर में पेप्सी कोला साथे साथ एथेनॉल फैक्ट्री के लगला के बाद अब जेके सीमेंट के भी फैक्ट्री स्थापित होखे के संभावना जागृत होखे से ही लागता कि आवे वाला समय में ये पूरा बक्सर जिला एगो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निकल के सामने आई। रउरा के बता दी कि भारत में ग्रे सीमेंट के प्रमुख निर्माता में से एक, दुनिया में व्हाइट सीमेंट के अग्रणी निर्माता में से एक जेके सीमेंट आज बिहार के बक्सर में नया ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के भूमि पूजन कैलस। कंपनी पूर्वी भारत में आपन फुटप्रिंट के मजबूत बनावे खातिर जारी रखत ई विस्तार कैले बिया जौन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दी। रउरा सबके बता दी कि बात करत डॉक्टर राघपत सिंघानिया मैनेजिंग डायरेक्टर जेके सीमेंट कहनी कि आज आयोजित इस समारोह बिहार में जेके सीमेंट खातिर ऐतिहासिक कदम बा। खुशी बा कि हमनी के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद के क्षेत्र में ले आइल बानी जा। दिल्ली से ट्रांसफ़र हुआ एज ए स्टेट हेड। जी सर। तो मैंने अपने मैनेजमेंट से कहा था सर सब जगह हमारा सीमेंट का प्लांट है और बिहार में ही नहीं है और इवन व्हाइट सीमेंट में वर्ल्ड में हमारा तीसरा पोजीशन है वर्ल्ड में। तो बिहार में भी होना चाहिए। बिहार के लड़के लोग बाहर जाते हैं। मेरा सपना था कि एक सीमेंट का प्लांट आप दीजिए और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो आप राजस्थान और यूपी और पंजाब हरियाणा में देखते हैं उससे बहुत ही अच्छा करके हम ग्रोथ दिखा देंगे। और 20 साल बाद 2004 में देखे थे साल के अंत होते होते ये सपना पूरा हुआ। और 2025 में हमको लगता है कि हम इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये कंपनी बिल्कुल अपने को पूरे भारतवर्ष में विकसित करेगी। सिर्फ हम लोग उधर नॉर्थ में थे, बिहार में आए, झारखंड जाएंगे, उड़ीसा में भी हमने प्लांट स्टार्ट कर दिया। तो रियली जो यहाँ पर बिहार जिस तरह से अब उस तरह का बिहार नहीं रहा। नहीं हम चाहते हैं कि मेरा छठ पर्व होता है, दिवाली होता है, दुर्गा पूजा होता है, पूरा भीड़ ट्रेन में आती। क्यों नहीं हम इतनी हमारे पास स्किल है। आप कोई भी कंपनी में देख लिए
टॉप पोजीशन पे आपको बिहार के ही मिलेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, प्राइवेट कंपनी। तो क्यों या नहीं मैन पावर को ही लेके हम लोग एक अगर पॉजिटिव सोच करके बिहार को हम लोग बनाना चाहें तो मैं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सही में ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, आपकी ये पर्यटन है ना। जी आप एमपी में देखिए, खजुराहो में गए, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ उन्होंने मार्केटिंग किया। हम लोग भी मार्केटिंग, यहाँ जो क्या ब्रह्मेश्वरनाथ का मंदिर है, अगर सही ढंग से मार्केट, ये एक तीर्थ स्थल हो जाएगा, इसका रेवेन्यू बहुत जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर होटल आ जाएंगे, आप गंगा स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा जगह। चलिए, ये वाकई सुखद मतलब की वो बात है। हाँ, तो मैंने सपना पूरा हुआ, इसके लिए एक बार सर अपना परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम पारस कुमार जी, जेके सीमेंट में एज ए सीनियर जनरल मैनेजर जी, सेल्स एंड मार्केटिंग। बहुत हुआ है पूरे मतलब कि उसको लेकर के आप सभी का और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, जो कि सरकार का एक वो रहा है कि बिहार में खास करके उद्योग और जो भी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावे भी अपने ज़िले में 1-2 उद्योग की इकाइयाँ और लग रही हैं, उस पर सहयोग को लेकर के सर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है विकसित भारत। जी सर। उसी संकल्पना पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने विकसित बिहार की संकल्पना लाई। जी सर। और उस संकल्पना के तहत एक इंक्लूसिव कैसे सबका विकास हो, जी सर, हर क्षेत्र में विकास हो। आप एक जब देखना शुरू करेंगे तो बक्सर 2047 में जब देखेंगे 100 साल जब आज़ादी का बनाएगा, जी सर, तो हम देख रहे हैं आज यहाँ है तो कल वहाँ हम देख रहे हैं। बिल्कुल कुछ मैं देख पा रहा हूँ। उसका एक कारण तो नावानगर का क्षेत्र 2 चुना गया, एक चनपटिया और एक यहाँ देखा गया। नावानगर का क्षेत्र देख लीजिए। जी सर। आप इथेनॉल का भी देख पा रहे हैं। जी सर। आप पेप्सी का भी देख पा रहे हैं। जी सर। जेके सीमेंट का बिहार का पहला ये है अपने आप। जी जैसे मेरी खूब सारी पवित्र भावनाएं इससे जुड़ी हुई है। जी सर। पतित पावनी गंगा के निकट ऐसा बिल्कुल पारस साहब ने। जी सर। आज तो फलीभूत होते हुए देखना चित्त प्रसन्न है। ये वाकई सर। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में न केवल रोजगार, जो हम लोग रोजगार की चर्चा करते हैं, जी सर, तो जैसा पता चला कि 250 लोगों का इंस्टेंट, न केवल बाहर से स्थानीय लोगों का भी रोजगार मिलेगा जो इंस्टेंट रहता है। जी सर। और आसपास में ऑटोमेटिक बिजनेस इतने तरह की हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन इतने तरह की हो जाएगी, साइमल्टेनियस अन्य तरह के भी आपके रोजगार सृजित होंगे और राज्य का, न केवल अपने बक्सर का बल्कि राज्य का विकास मुझे समझता हूँ कि जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो देखने लायक होगा। और अपना बक्सर तो आप जानते हैं कि हमारी आध्यात्मिक भूमि है। जी बिल्कुल सर। पर्यटक दृष्टि से हो या इंडस्ट्री दृष्टि से हो, जी, दोनों उस रूप में ऊपर जाएगी। अब पर्यटन भी तो इंडस्ट्री का रूप लेने लगा। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। हम तो कल बोल रहे थे कि ऐसा कि जो रामरेखा वार्ड से लोग पानी लेते हैं ब्रह्मेश्वर मंदिर तक जाते हैं। जी, पूरा कॉरिडोर ही हो जाएगा। पूरी कॉरिडोर बना दिया, एक शिव कॉरिडोर, एक राम कॉरिडोर। और सावन में पूरा कॉरिडोर हो ही जाता है सर। सावन में, सावन का जो पवित्र 1 महीने का जो समय होता है सर, उसमें पूरा कॉरिडोर हो ही जाता है सर। राम के, भगवान राम के यहाँ पर स्कूलिंग भइल रहे। जी सर। वो स्कूलिंग भइल रहे, यहीं पर ब्रह्मांड नायक के रूप में वो जाने गए। यहीं पर ताड़का के बाद हमें लगा कि स्मृति में जान। और उन्हें आज भी पिछले बार आए थे स्वामी रामभद्राचार्य साहब, जी चल रहा था, उन्होंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ राम की प्रतिमा लगेगी। बिल्कुल सर। तो समझ सकते हैं पर्यटन दृष्टि से लोग देखने के लिए आए, जैसे वहाँ पर पटेल साहब को देखने आ रहे हैं। जी सर, गुजरात में वहाँ देखने आएंगे, वो भी पर्यटन का एक पार्ट है। बिल्कुल सर। तो हमारे पास कनेक्टिविटी का इशू नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं, रोड के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, बगल में दोनों तरफ बनारस, यहाँ फ्लाइट के थ्रू। तो अक्सर आने वाले समय में मुझे लगता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से बनारस से भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल। हवा में वो चीज है कि अहिल्या को भी एक चेतना का संचार। बिल्कुल आने वाले समय में वो जगह पर आएगा। बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए जो है कम्युनिकेशन को लेकर के, जो रास्ते को लेकर के काफ़ी पिछड़ा हुआ था, और एक मतलब सुखद ये चीज़ है कि इसमें ज़मीन हमारा भी गया है सर, क्योंकि हम रघुनाथपुर के रहने वाले हैं और ज़मीन हम लोग का भी गया है। रास्ता नहीं था सर आने के लिए। अच्छा, वो खेती की सुखद है कि मेरा गया। और खेती किसानी के लिए भी सर हम लोग पहुंच नहीं पाते थे, जो समय पे खाद बीज लेकर के आना हो। लेकिन आज मैं चौरस्ता से होकर के आया हूं तो मुझे इतना अच्छा लगा है सर कि 40 फीट का जो रोड है सर, पहले से मतलब कि जगह था लेकिन इंक्रोचमेंट था, कहीं कुछ नहीं बना हुआ था, लेकिन आज वो बन गया। तो इसमें कितना कुछ आप लोग का सहयोग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आज जेके सीमेंट के जो प्रमोटर हैं और जो उनकी पूरी टीम है, उनको शुभकामना
देते हैं जी और हम लोग के लिए भी ये सौभाग्य का बात है, गर्व का बात है कि जी सर उनका यहाँ पे इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश जो है जी सर औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ प्रदेश है जी जी और इस तरह का प्रयास है जो हमेशा सराहनीय है। जी सर और आपके जिला के लिए सुखद बात यह है कि ये पूरा इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहा है। जी बिल्कुल आप नवानगर का बियड़ा देखिए, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में जी सर चिन्हित किया गया है और वहाँ पे भी देख रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी कंपनियां, पेप्सी जी कोला सर। जैसी कंपनियां काम आ लगा रही हुआ है हैं। सर जी सर उसके साथ ही हम लोगों ने अलग कुछ और जगहों को चिन्हित करके जी सर। इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भेजा है। 2 जगहों को चिन्हित करके भेजा है और हम लोग को आशा है कि ये राज्य मुख्यालय स्तर से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी और वहाँ भी बड़े बड़े कंपनियों को जगह अलॉट किया जाएगा। खास करके आम जनता और जन प्रतिनिधियों से अनुरोध है जी कि सर। अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें सकारात्मक भूमिका निभाएं, जी बिल्कुल सहयोग सर। करें जी सर कि इस तरह की और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आएँ और जो हम लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं वो बेरोजगारी दूर हो और लोगों को रोजगार मिले, समाज में खुशहाली आए। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।